स्टार्ट किया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने देखा कि नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर के अंदर दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड देन वी स्टार्टेड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले हमने देखा, राइट डाउन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। नंबर 1, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने NH4NO2 से प्रिपेयर किया बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। इसको हीट करने से N2 गैस मिलती है। तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक बताया कि आप सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग करते हो और उसके बाद जो कंपोजिशन बनता है दैट वुड बी द बेसिक प्रोडक्ट। तो ओवरऑल 2 ऑक्सीजन की मदद से कितने वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे? 2, तो दैट इज 2H2O। तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन जाने के बाद क्या बचेगा? N2। तो अमोनियम नाइट्राइट का, दिस इज अमोनियम नाइट्राइट, decomposition product is N2 along 2H2O. Now what happen if you would take NH4NO3, ammonium nitrate, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी ज्यादा से ज्यादा कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, बट 2 वाटर मॉलिक्यूल के बाद भी 1 ऑक्सीजन बच जाएगा। तो 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो क्या बन गया? N2O plus 2H2। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन, सेकेंड मेथड, बाय पासिंग NH3 गैस ओवर क्यूप्रिक ऑक्साइड, अमोनिया प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड will give you N2 gas. Now what is reaction? Ammonia is NH3 and cupric oxide is CuO. Ammonia is NH3 and cupric oxide is CuO. तो क्या बन जाएगा? N2 गैस प्लस कॉपर प्लस H2। यहां से भी आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड मेथड, from barium azide, this is very important, from barium azide, this is very important method। ये important क्यों है? क्योंकि इस मेथड से जो नाइट्रोजन बनेगा दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। जितने भी मेथड हम नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे उनमें सबसे प्योर बनेगा फ्रॉम बेरियम एजाइड। तो व्हाट इज बेरियम एजाइड? दैट इज BaN3 होल ट्वाइस, दिस इज बेरियम एजाइड। इसको जब आप हीट करोगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और 3N2, दैट इज Ba प्लस 3N2, 3 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे डाई नाइट्रोजन। और इस केस में जो N2 बनता है दैट इज प्योर। यदि आपको नाइट्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए तो यू just go for barium azide method। अच्छा, वन मोर थिंग, काफी बार क्या होता है कि बेटा बेरियम एजाइड की जगह कोई और एजाइड मिल जाता है। तो मान लो यदि आपको बेरियम के अलावा और किसी का एजाइड मिलेगा तो भी प्रोडक्ट सेम होगा। फॉर एग्जांपल, आपको बेरियम की जगह सोडियम मेटल मिले, सोडियम एजाइड, दैट इज NaN3। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सोडियम को अलग कर देंगे और नाइट्रोजन गैस, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजाइड? यहाँ पे जो एजाइड है वो होता है बेटा N3 माइनस आइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अलग से याद रखें कि एजाइड आइन का मतलब क्या होता है। एजाइड आइन इज N3 माइनस आइन, दिस इज एजाइड N3 माइनस। तो देखो बेरियम पे चार्ज क्या होता है? एनीवन? बेरियम का मोस्ट कॉमन चार्ज क्या होता है? व्हाट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम? +2, क्योंकि बेरियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। बेरियम +2 होता है और ये क्या है? -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? BaN3 होल ट्वाइस। आया समझ में? सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1 और इस पे क्या है? -1, और +1 -1 just combine with each other to form NaN3। Clear? Last method, that is from
फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बेरियम एजाइड वाला है और फोर्थ वाला, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऊपर के दो भी इंपॉर्टेंट है बट नीचे के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, so can anyone suggest me what is the formula of ammonium dichromate? अमोनियम आयन कौन सा होता है? व्हाट इज अमोनियम आयन? NH4 पॉजिटिव, क्लियर, NH4 पॉजिटिव। व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन? Cr2O7 -2। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? Cr2O7 -2। फाइन, अब इसका कंपाउंड बनाओ। कैसे बनाते हैं कंपाउंड? वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या कंपाउंड बनेगा? दैट इज NH4 यहाँ पे होल ट्वाइस प्लस Cr2O7। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इसका डिकम्पोजिशन करो, इसको हीट करो, तो इसको हीट करने पे 3 कंपाउंड बनेंगे। वन इज N2, अदर वन इज Cr2O3 प्लस H2O। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Ammonium dichromate on decomposition will form dinitrogen plus Cr2O3 plus H2O. Now, what is the nature of H2O? Anyone? Acidic, basic or neutral? Water क्या होता है? Very good. Water is neutral. तो एक बार जो क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो इनके एसिडिक और बेसिक नेचर से रिलेटेड था। तो वाटर एवरीवन नो दैट इज न्यूट्रल। This Cr2O3, it is very very important. It is amphoteric. It is acidic as well as basic. That is an amphoteric oxide. तो इस तरह से क्वेश्चन था, जेई मेन का ही है कि a compound X on decomposition gives dinitrogen along a neutral as well as amphoteric oxide. The compound X is ammonium dichromate. Okay. Specifically barium azide is preferred, clear? Otherwise from any azide you will get your, for example आपका क्वेश्चन आता है, मान लो 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो, बेरियम नहीं हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? मान लो बेरियम भी हो और ये भी हो, तो आंसर बेरियम, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बेरियम की बात। नेक्स्ट के डाइनाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। पहला वाला अमोनियम नाइट्राइड से, दूसरा क्यूप्रिक ऑक्साइड और अमोनिया से, थर्ड वन फ्रॉम एजाइड एंड फोर्थ वन फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट write down properties of dinitrogen. Properties of dinitrogen. ये जो आयन में बताते चल रहा हूँ, आप उनको अच्छे से याद रखें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिंपली नीट लेवल पे सिर्फ एजाइड आयन ही पूछा जा सकता है। नोटेड? तो एजाइड आयन इज N3 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन इज Cr2O7 2 नेगेटिव। एक तो आयन और आप लिख लें, एजाइड we discussed N3 negative, dichromate we discussed, one is chromatine, one is permagnetine and one is magnetine. वैसे ये हम डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे बट स्टिल जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छे से याद होगा। तो इट इज एजाइड, दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज क्रोमेट, दिस इज परमैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट। ये आयन आपको याद होने चाहिए। आगे चल के इनके कलर भी हम देखेंगे। इफ यू वांट टू राइट कलर यू कैन
write the color also. This is yellow in color. क्रोमेट जो होता है ये येलो कलर का आयन होता है. Cr2O7 is orange. Permanganate is purple and that is green. ये कलर भी आप याद रखते चलिए. Clear? Dichromate is having orange color. Chromate is having yellow color. Permanganate is having purple color और मैग्नेट आयन का ग्रीन कलर होता है. चलिए कम टू द टॉपिक. नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन. Number 1, this dinitrogen is a colorless, odorless and tasteless gas. Write down. It is a colorless, odorless, tasteless gas. इसका मतलब ना तो इसका कोई कलर होता है, ना ही कोई स्मेल होता है, ना कोई अडर होता है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है. Next property, write down. Number 2, it is slightly heavier than air. It is slightly heavier than air. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एयर होगी उससे ये थोड़ा सा हैवी है, मीन्स इसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है. तो बताओ ये जो N2 है ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? वेरी गुड, दिस इज इम्पोर्टेंट. क्लियर? एयर जो होती है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मोलर मास ऑफ एयर? एनीवन? इट इज समथिंग 28 पॉइंट समथिंग. तो ये थोड़ा सा आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि जो एयर होती है उसका एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है? 28 पॉइंट समथिंग. क्लियर? 28 to 29 इसके बीच में होता है. आपको रेंज याद होना चाहिए. अप्रोक्सीमेशन 28 से 29 के बीच में. फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. थर्ड प्रॉपर्टी, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. So what is meaning of sparingly soluble? Anyone? तीन तरह की कैटेगरी होती है. वन इज soluble, वन इज insoluble एंड थर्ड कैटेगरी इज sparingly soluble. soluble का केस समझो, जैसे NaCl को आपने वाटर में डिसोल्व किया तो NaCl इज कंप्लीटली soluble इन वाटर, so that is case of soluble. सेकंड insoluble का, जैसे NaCl को बेंजीन में डाल दिया. NaCl आयनिक कंपाउंड है और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, सो दैट इज इनसॉल्युबल. और एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब कुछ अमाउंट सॉल्युबल होगा और कुछ अमाउंट सॉल्युबल नहीं होगा. तो N2 जो है दैट इज केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल. तो आप इस तरह से लिख लें. थ्री कैटेगरी ऑफ सॉल्युबिलिटी. वन इज सॉल्युबल, second is sparingly soluble and third category is insoluble. Fine. तो ये जो N2 है that is sparingly soluble in water, partially soluble. Fourth, dinitrogen is very less reactive gas. Very less reactive gas. So can you suggest the reason? Very good. क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है. दैट इज स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड द बॉन्ड एनर्जी इज एक्सट्रीमली हाई. बॉन्ड एनर्जी इज एक्सट्रीमली हाई. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये इसका रीजन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है. नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन. केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइनाइट्रोजन. सबसे पहले हम मेटल के साथ देखेंगे, देन नॉन मेटल और कुछ ऑक्सिलरी रिएक्शन. फाइन.
तो नंबर 1 N2 plus O2, second reaction N2 plus 3H2, third reaction next is N2 plus ये नॉन मेटल के साथ नाउ रिएक्शन विद मेटल N2 plus लिथियम फाइन। तो N2 plus O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, दे विल फॉर्म NO। सेकेंड रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपको भी याद होगी, एनीवन? एंड वेरी गुड, NH3, that is known as Haber's process. Clear? N2 plus 3H2 will give you 2NH3. That is a named reaction, Haber's process. And that is used for synthesis of ammonia. Clear? इसकी कंडीशन हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। आयरन कैटलिस्ट होता है, आपको याद होगा इसमें। लास्ट वन N2 plus Li. लिथियम इज मेटल एंड नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। यहाँ पे दोनों कंबाइन करके नाइट्राइड बनाएंगे। उस नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखें, नाइट्राइड मतलब N3 नेगेटिव, और लिथियम पे क्या चार्ज होता है? +1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा Li3N, लिथियम नाइट्राइड Li3N। Any doubt up to this? चलिए नेक्स्ट। So can you write the reaction of nitrogen with magnesium? ट्राई करो, ट्राई बाय योरसेल्फ। ये रटना नहीं, जो चीजें आप उसको लॉजिक से कर पाओ उसको ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा आप अपने लॉजिक लगाओ। रिएक्शन ऑफ, एक मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखो नाइट्रोजन के साथ, एक बोरोन की लिखो और एक सिलिकॉन की लिखो। तीनों आप कर सकते हैं, तीनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम पे चार्ज +2 होता है, मैग्नीशियम विथ नाइट्रोजन, सिलिकॉन विथ नाइट्रोजन एंड बोरोन विथ नाइट्रोजन। तो यदि आपको चार्ज याद है तो आप खुद से कर सकते हैं। राइट डाउन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ नाइट्रोजन, सिलिकॉन विथ नाइट्रोजन एंड बोरोन विथ नाइट्रोजन। एंड सबसे पहले मैग्नीशियम बताइए, Mg3N2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, Mg3N2। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और नाइट्रोजन इज -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? Mg3N2। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर? द नेम ऑफ दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। सिलिकॉन +4 होता है और नाइट्रोजन -3, बताओ क्या बनेगा? Si3N4। क्लियर? Si3N4 और सिलिकॉन +4 होता है बेटा, Si3N4 सिलिकॉन नाइट्राइड। नेक्स्ट बोरॉन +3 होता है और नाइट्रोजन -3, इससे क्या बनेगा? Bn, सिंपली Bn। क्लियर? क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इट इज Bn, बोरोन नाइट्राइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2, ये एक बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इससे जो बनेगा दैट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। CaC2 का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड।
प्लस नाइट्रोजन गैस। देखो इसको कैसे करना है, इसमें से एक कार्बन अलग कर दो और नाइट्रोजन को इस पे लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CaCN2 प्लस C। फिर से देखो क्या किया हमने, कार्बन को अलग कर दिया और नाइट्रोजन को यहाँ पे चेक कर दिया, तो क्या बन गया, CaCN2 प्लस कार्बन अलग हो गया। दिस इज नोन एज नेट्रियम। इस कंपोजिशन को कहते हैं नेट्रियम एंड दिस इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। दिस इज नोन एज नेट्रियम एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो ये एक बार पूछा जा चुका है। फाइन, तो एक बार रिवाइज करें तो नाइट्रोजन की हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी। सबसे पहले नॉन मेटल के साथ N2 प्लस O2, फिर हमने डिस्कस किया N2 प्लस H2 हैबर्स प्रोसेस। इसके बाद हमने कुछ मेटल से रिएक्शन डिस्कस की, लिथियम प्लस नाइट्रोजन, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर हमने डिस्कस किया सिलिकॉन नाइट्राइड और बोरोन नाइट्राइड एंड एट लास्ट वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ नाइट्रोजन। जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CaCN2 plus C, that is natrium and having used in fertilizer. Next, अब स्टार्ट करेंगे बेटा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो अभी तक हमने नाइट्रोजन का ही डिस्कशन किया, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन की रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। बताओ कितने कंपाउंड्स आप जानते हैं नाइट्रोजन के, एनीवन? NH3 मोस्ट कॉमन, एनी अदर कंपाउंड? हाँ, HNO2, वेरी गुड, ये भी नाइट्रोजन का है। HNO3 नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4, NO2, N2O5। तो ये सारे हमें डिस्कस करने हैं और मेनली जो हमें डिस्कस करने हैं जो NCERT की डिमांड होती है और जो नीट की और जेई की डिमांड है, दैट इज मेनली वी हैव टू डिस्कस 2 कंपाउंड। इसके अलावा जो कंपाउंड होंगी वो भी डिस्कस करेंगे बट उनमें उतना रिएक्शंस नहीं है। तो मेनली वी हैव टू डिस्कस अमोनिया, दैट इज NH3, एंड सेकेंड इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमोनिया। राइट डाउन फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज अमोनिया। NH3, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच, लाइक दैट। So what is hybridization of nitrogen in NH3? sp3, clear? Hybridization is sp3। बॉन्ड एंगल की बात करें तो दैट इज 107, 160 डिग्री होता है। ये 11th का नॉलेज है बट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बॉन्ड एंगल का वैल्यू 107। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? Anyone? What we call this shape? Tetrahedral कहते थे, that is geometry. Now it is replaced by a lone pair. What is shape? जैसे फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल की बात करें, नो बेंट इज इनकरेक्ट। देखें टेट्राहेड्रल कैसे होता है, एक इस तरह का पिरामिड और पिरामिड के ऊपर एक और पिरामिड, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर? ये वाला कहां से गया, चलिए, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। डन। नाउ इस पेन को हटा दें, इस पेन को हटा दिया मतलब एक बॉन्ड पहले था उसको हटा दिया, उसकी जगह लोन पेयर रख दिया, तो अब नीचे इफेक्टिव बॉन्ड जो है वो 3 है। अब बताओ इस शेप को क्या बोलोगे? पिरामिड। क्लियर? बेंड कब बनता है? जब एक और पेन को हटा देते, इसको कहते हैं बेंड शेप। आया समझ में? तो तीनों चीजें क्लियर हुई। सबसे पहले टेट्राहेड्रल, एक बॉन्ड हटाया तो क्या बना, और 2 बॉन्ड हटाए तो
bend shape. So this is pyramid, pyramidal shape. क्लियर? तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री एंड शेप इज पिरामिडल. नेक्स्ट, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. साइलेंट कर दो उसको. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. बताओ किस मेथड से बना सकते हैं? वेरी गुड, हैबर्स प्रोसेस. उसको पहले डिटेल में देखेंगे, फिर बाकी की मेथड. फर्स्ट इज हैबर्स प्रोसेस. हैबर्स प्रोसेस, इसमें नीट 2019 में एक न्यूमेरिकल था. नीट 2019 में इस पे एक न्यूमेरिकल आया था. हैबर्स प्रोसेस क्या है? दैट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन गैस. N2 plus 3H2 will give you twice of NH3. This is Haber's process. अब इसमें आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए, कैटलिस्ट, एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटलिस्ट की. तो कैटलिस्ट इसमें होता है आयरन, और इस आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक प्रमोटर काम में लेते हैं. क्लियर? एंड दैट प्रमोटर इज मोलिब्डेनम, MO. क्लियर? इसको आप जरूर मेंशन करें कि कैटलिस्ट आयरन है, कैटलिस्ट आयरन है और मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रमोटर है. प्रमोटर का मतलब होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, और एक होता है बेटा इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर होता है 673 केल्विन. 673. काफी जगह ये आपको 600 केल्विन भी मिलेगा, दोनों सही है. प्रेशर होता है 200 atm. टेम्परेचर इज 673 केल्विन, प्रेशर इज 200 atm. और जब इसका सिंथेसिस होता है तो हीट रिलीज होती है, एंड दैट हीट इज डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन is -2.4 kilocalorie per mole. That is another important data. Delta H is -2.4, that is kilocalorie per mole. पेपर दिया था एल्काइल हैलाइड वाला, कैसा हुआ? चलो वो तो टेस्ट कॉपी चेक होने के बाद पता लगेगा. नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्राइड. ये लिखा सभी ने? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस. N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं. आयरन कैटलिस्ट होता है, MO प्रमोटर होता है. टेम्परेचर 600 केल्विन, प्रेशर इज 200 atm and enthalpy is -2.4 kilocalorie per mole. तो कैन यू टेल मी, मान लो ये वैल्यू आपको किलो जूल में पूछी जाए, तो क्वेश्चन करोगे कि छोड़ देंगे? कन्वर्जन फैक्टर पता है सभी को? बताओ, एनीवन? हाउ मेनी जूल इन 1 कैलोरी? 4.2. बिल्कुल सही है. इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और एग्जैक्ट बात करें तो 4.18 होता है. तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.2 के बराबर है.
फाइन। नेक्स्ट, तो अब आप इसको जूल में भी निकाल सकते हैं। तो रिमेंबर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सेकेंड मेथड, write down by hydrolysis of magnesium nitride. By hydrolysis of magnesium nitride. By hydrolysis of magnesium nitride. Now tell me formula of magnesium nitride. अभी हमने निकाला था, that is Mg3N2. क्लियर? Mg3N2 का हाइड्रोलिसिस करना मतलब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ। इसमें भी मैंने आपको लॉजिक बताया था। अब आयन बना के उनको एक्सचेंज कर दो, केटाइन को एनाइन से और एनाइन को केटाइन से। यहाँ पे आयन कौन कौन से हैं? Mg+2 N3 नेगेटिव। वाटर से क्या मिलेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मैग्नीशियम को OH से रिएक्ट करा दो और N3 को H+ से, तो क्या बनेगा? वेरी गुड, MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस। ये आ रहा समझ में सभी को? कैसे किया हमने? मैग्नीशियम को OH से रिएक्ट कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस। इसी तरह से N3 को H+ से रिएक्ट करो तो बन जाएगा NH3, लाइक दैट। तो पहला है हैबर्स मेथड, दूसरा है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। थर्ड मेथड फ्रॉम यूरिया। फ्रॉम यूरिया, यूरिया से भी आप अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया? एनीवन? बहुत सिंपल है। ये तो पता होना चाहिए। यूरिया के बारे में एक स्पेशल बात भी है, यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। एनीवन? यूरिया होता है NH2CONH2, दिस वन, NH2CONH2, दिस इज यूरिया। यूरिया की रिएक्शन यदि आप NaOH से कराते हैं, इफ यू रिएक्ट यूरिया विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा Na2। यूरिया के बारे में और भी बातें लिख सकते हैं, देखें। यूरिया के स्ट्रक्चर से C डबल बॉन्ड O NH2NH2 कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। फर्दर यूरिया का IUPAC नेम भी आपको पूछा जा सकता है। यूरिया का IUPAC नेम दैट इज अमीनो मिथेनामाइड। अमीनो मिथेनामाइड। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए ये बातें, दैट इज ओवरऑल इम्पोर्टेंट। यूरिया इज NH2CONH2 and IUPAC name is amino methenamide, and that was the first organic compound synthesized in laboratory. And who synthesized this? Kolbe? No. Wöhler. Very good. Wöhler synthesized the urea. Clear? ये भी आप लिख लीजिए। First organic compound synthesized in laboratory. Synthesized in lab, and that is by P. Wöhler. P. Wöhler. Clear? Fourth and last method of preparation of ammonia is a reaction of ammonium salt with strong base. That will give you ammonia. Very important. इसको रटना नहीं है,
बस ये लॉजिक याद रखेंगे तो इस तरह की सारी रिएक्शन बन जाएगी। तो कोई भी अमोनियम सोल्ट आपके पास है और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे एक एग्जांपल NH4Cl प्लस NaOH। तो देखो NH4Cl अमोनिया का सोल्ट है और NaOH क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान से समझना क्या क्या रिलीज होगा। सी NH4 से हमें अमोनिया मिल जाएगा, तो यहाँ से हमने अमोनिया यूनिट अलग कर दी। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखो क्या बच गया, ये OH बच गया और इधर से एक हाइड्रोजन बच गया, तो क्या बन जाएगा H2। दैट्स इट, H2। क्लियर। एक और एग्जांपल इसी पैटर्न का, NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, वेरी सिंपल। अगेन सेम, अमोनियम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। NH3 प्लस CaCl और CaCl2, यस CaCl2। क्लियर। वो आप थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि जो मेटल है उसकी वैलेंसी +1 है या +2। वेरी गुड, NH3 प्लस CaCl2 प्लस वाटर, बिल्कुल सही। क्लियर। यहाँ से अमोनिया अलग करेंगे, कैल्शियम और क्लोरीन से बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2, और H और OH से बन जाएगा वाटर। Next, now we are going to discuss the properties of ammonia. Write down properties of ammonia. अमोनिया की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको लिखना है कलर एंड अटर। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया जो गैस होती है दैट इज कलरलेस गैस। राइट डाउन, इट इज कलरलेस गैस। इसकी अडर जो होती है, स्मेल जो होती है, दैट इज पंजेंट अटर। राइट डाउन, पंजेंट अटर। पंजेंट, पंजेंट का मतलब क्या होता है, सिरका, विनेगर, उसको स्मेल किया, क्या बात करते हो। और पंजेंट H2SO4, तेजाब, तेजाब की खुशबू ऑब्जर्व की है। एग, ऑनियन, यस। क्लियर। तो पंजेंट आप उसको देख सकते हो जो थोड़ा सा भाए नहीं, मीन्स अनडिजायरेबल। क्लियर। ऑनियन हो गई और विनेगर, H2SO4, इनकी सभी की पंजेंट स्मेल होती है। क्लियर। अमोनिया गैस आप जब लैब में जाएंगे तो वहां पे आपको काफी जगह कई एक्सपेरिमेंट में अमोनिया गैस जो है वो मिल सकती है। क्लियर। काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब जाना हुआ किसी का, नहीं हुआ अभी, चलिए लैब जरूर जाइए जब भी मौका मिले। प्रैक्टिकल के लिए होती तो फॉर्मेलिटी है, बट स्टिल वो फॉर्मेलिटी से भी काफी चीजें सीखने को मिलेगी। तो NH3 का पंजेंट एडर होता है। राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली soluble इन वाटर। इट इज हाईली soluble इन वाटर। नेक्स्ट, जैसे वाटर को हम NH3 से रिएक्ट कराएंगे
तो क्या बनेगा, जैसे ही हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट विल फॉर्म NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Ammonium hydroxide. And remember, this ammonium hydroxide is a weak base, very important. NH4OH is a weak base. Now, NH3 वाटर में डिसॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है और एक बेस बनाता है, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. फर्दर NH3 खुद एक वीक बेस है, दैट इज ऑल्सो अ वीक बेस. तो मेनली आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में ये 3 बातें याद रखनी है: कलरलेस गैस, पंजेंट अडर, एंड दिस इज soluble in water by forming what? Ammonium hydroxide. और हमेशा याद रखना, चाहे आपको NH3 मिले या फिर आपको NH4OH मिले, दोनों एक ही है. Got it? There is no difference between NH3 and NH4OH. It is just the aqueous solution of ammonia. Clear? क्योंकि जब वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तो अमोनिया जो है वो इस फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज इट इज NH3. नाउ राइट डाउन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन. रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे. एक केस में आप क्लोरीन को एक्सेस में रखोगे और दूसरे केस में आप अमोनिया को एक्सेस में रखेंगे. याद रखना, पूरे पी ब्लॉक के अंदर बेटा आपको 3 से 4 ऐसी रिएक्शंस मिलेगी जो कंडीशन बेस्ड होगी, और जो रिएक्शन कंडीशन बेस्ड है, दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नीट, बोर्ड एंड जेई. क्लियर? तो एक तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्लोरीन और अमोनिया के साथ में कुछ रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की होगी कंडीशन बेस्ड, और कुछ रिएक्शन NaOH की होगी कंडीशन बेस्ड. तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमें 3 जगह कंडीशन बेस्ड रिएक्शन सीखनी है. नाउ सबसे पहले हम इसको देखें. तो सबसे पहले केस में NH3 को हमने एक्सेस में रखा और क्लोरीन से रिएक्शन कराई, क्योंकि कंडीशन बेस में प्रोडक्ट डिफरेंट मिलते हैं, सेम रीजन के साथ प्रोडक्ट वेरी करते हैं. तो जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो बनेगा N2 plus NH4Cl. Clear? If ammonia is present in excess, then the product will be dinitrogen along ammonium chloride. Second case, हमने इस बार क्लोरीन को एक्सेस में रखा, NH3 plus Cl2. In this case, chlorine is in excess, so the product will be NClC plus HCl. So these are very important reactions. जेई में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. क्लियर? और ये NCERT का ही पार्ट है, तो ओवरऑल नीट जेई सभी में पूछा जा सकता है. जब अमोनिया एक्सेस में रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा N2 plus NH4Cl, और जब क्लोरीन एक्सेस में रहेगा तो प्रोडक्ट बनेगा NClC plus HCl. इसमें आप थोड़ा सा ट्रिक भी बना सकते हो. कैसे? NH3 जब एक्सेस में रहेगा तो NH3 का मतलब नाइट्रोजन ज्यादा होगा. तो देखो यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन. क्लियर? और जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्लोरीन ज्यादा होगा, इस तरफ भी क्लोरीन और इस तरफ भी क्लोरीन. क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड रिएक्शन विथ आयोडीन. ये वाले भी NCERT में गिवन है. NH3 plus I2. It will form NH3 dot Ni3 plus Hi. ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलरफुल सब्सटेंस बनता है, दैट इज डार्क ब्राउन कलर PPT. डार्क ब्राउन कलर PPT. तो आयोडीन की वैलेंसी -1. क्लियर? आयोडीन इज हेलोजन, हेलोजन इज चार्ज इक्वल टू -1. नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये कलर देंगे. CrCl3 plus NH4OH
FeCl3 plus NH4OH, CuCl2 plus NH4OH, CrCl3, CuSO4. फाइन, वेरी सिंपल। आयंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखें एक एग्जांपल, यहाँ से देखें पहला वाला, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1। तो बताओ क्रोमियम से मिला होगा ये 3, इसका मतलब क्रोमियम क्या हो गया, +3 +3 -1, ठीक है। NH4OH से क्या मिलता है, NH4 प्लस और OH माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या बन रहा प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दें। Cr और OH से क्या बनेगा, एनी पर CrOH होल साइज प्लस NH4Cl, वेरी गुड। CrOH होल साइज प्लस NH4Cl। नेक्स्ट अगला वाला, ये भी बिल्कुल आसान है, Fe+D और Cl माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, FeOH होल साइज प्लस NH4Cl। नेक्स्ट Cu+2 है, रिमेंबर दिस इज नॉट +3, Cu+2, CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4,2SO4, अमोनियम सल्फेट, क्लियर। This is CuOH whole twice plus NH4,2SO4। अब ध्यान से समझना, इन तीनों केसेस में जो हाइड्रोक्साइड बनी है, दीज आर पीपीटी, कलरफुल पीपीटी, तीनों पीपीटी होती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द कलर एज वेल, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। क्रोमियम के केस में याद रखना बेटा, ये CrOH होल साइज की ग्रीन पीपीटी बनती है, दैट इज हैविंग ग्रीन कलर। आयरन के केस में बनती है ब्राउन पीपीटी, FeOH होल साइज इज अ ब्राउन पीपीटी। And last, CuOH whole twice, cupric hydroxide is a blue PPT. So green, brown, and blue. Very simple. डी ब्लॉक की क्लोराइड्स हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कलरफुल पीपीटी बनाएंगी। क्रोमियम के केस में ग्रीन कलर, आयरन के केस में ब्राउन कलर और कॉपर के केस में ब्लू कलर। देखा सभी ने, एक और रिएक्शन है वो भी देखिए। अब ये आपके लैब में भी आती है और पी ब्लॉक में भी गिवन है, इसको देखें। अभी हमने डिस्कस किया कि जब CuSO4 NH4OH से रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर की पीपीटी बनाता है, CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4,2SO4। क्लियर। नाउ व्हाट हैपन इफ यू ट्रीट दिस पीपीटी विथ एक्सेस ऑफ NH4OH। यदि आप इसको NH4OH से फिर से ट्रीट कर दो तो क्या होगा, तो बेटा ये जो पीपीटी बनी ये डिसॉल्व हो जाएगी और जो कलर है वो डीप ब्लू हो जाएगा। Clear? If you treat this PPT with NH4OH further, it will form a complex of CuNH3 whole 4 2 plus and the solution become deep blue solution। तो ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि पहले आपने CuSO4 को ट्रीट किया तो ए कंपाउंड बना, दैट इज ए ब्लू पीपीटी। फिर ए कंपाउंड में आपने NH4OH पास किया तो फिर डीप ब्लू कलर हुआ। तो डीप ब्लू कलर किसकी वजह से हुआ, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसको आप नोट कर लीजिए लैंग्वेज में, राइट डाउन।
write down copper sulfate on reaction with ammonium hydroxide will give a blue PPT of cupric hydroxide, which on further reaction with ammonium hydroxide forms a deep blue solution. Next and last reaction of ammonia, that was question of JEE main. Test of ammonia या फिर टेस्ट ऑफ NH4OH, ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई थी जेई के अंदर। देखिए क्या होगी रिएक्शन। इस टेस्ट के लिए आपको नेस्लर रिएजेंट काम में लेना होता है, जैसे नेस्लर्स रिएजेंट, ये आपके एम्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये रिएजेंट आपके एम्स में पूछा गया था। व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट? नेस्लर रिएजेंट होता है बेटा K2HgI4 plus KOH, दिस इज नेस्लर रिएजेंट। क्लियर? K2HgI4 plus KOH, दिस इज नेस्लर रिएजेंट। अच्छा, जो ऑप्शन थे एम्स के अंदर, उसके अंदर पहला ऑप्शन था K2HgI4 plus KOH, दूसरे ऑप्शन के अंदर सिर्फ K2HgI4 था, तीसरे ऑप्शन के अंदर KOH था और चौथा था नन ऑफ दिस। तो याद रखना हमेशा नेस्लर रिएजेंट इज द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4। अब टेस्ट क्या होता है उसको देखें। K2HgI4 plus KOH on reaction with ammonia will form a deep brown color of NH2HgO HgI plus Ki plus H2। ये पूछा गया था जेई के अंदर। जो डीप ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर किसका होता है? इसको कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। ये याद नहीं रखे तो भी चलेगा, बट कलर और कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। तो ये एक टेस्ट होता है अमोनिया का, किसके साथ होता है? नेस्लर रिएजेंट के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कलरफुल, दैट इज आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। नोट इट डाउन। तो आज के लेक्चर में कम से कम 4 से 5 कलर हमने सीखे। कौन बताएगा? बताओ कौन कौन से कलर याद है? 4-5 नहीं, 8-10, वो भी मैंने आइंस के भी अलग से लिखे थे। फाइन। सबसे पहले डाइक्रोमेटाइन का कलर ऑरेंज कलर, वेरी गुड। क्रोमेटाइन का येलो कलर, परमैग्नेट का पर्पल, पर से पर्पल इस तरह से रिलेट करते हैं। परमैग्नेट इज पर्पल कलर, मैग्नेट इज ग्रीन कलर, वेरी गुड। उसके बाद हमने कुछ और पीपीटीज के कलर देखे। व्हाट इज कलर ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड? क्रोमियम की पीपीटी जो बनी थी, ग्रीन कलर, क्लियर। व्हाट इज कलर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड? FeOH होल साइड, ब्राउन कलर। एंड व्हाट इज कलर ऑफ CuOH होल ट्वाइस? ब्लू कलर। और उसमें जब अमोनिया पास कर देंगे तो डीप ब्लू कलर। और लास्ट इज आयोडाइड ऑफ मिलन बेस इज हैविंग ब्राउन कलर। Any doubt in today's lecture? Thank you. Have a nice day.